डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे और ये आकार में बहुत बड़े डायनासोर पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज करते रहे। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन विशालकाय जीवों का राज था। और कहते हैं ना कि कोई भी जीव हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर दिया? तो इसके लिए हमें समय में 6.5 करोड़ साल पीछे देखना होगा। तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज से आती धूप और ये डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जिससे हम इंसान विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपको बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, पर ये मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी एक तरह के मैमल्स ही हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए एक वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉइड धरती का विनाश करने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार और तेज हो गई और हर एक सेकंड के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह धरती से जा टकराया। जब एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी का लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप के तरंगे धरती के कई किलोमीटर नीचे चली गई। इस वजह से समुद्र में सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धातु जैसे धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो छोटे आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी इस धूल के चादर के नीचे दब गई और धरती पर सूरज की रोशनी का आना इम्पॉसिबल हो गया था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से धरती पर लगभग सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए और इस महाविनाश में लगभग पृथ्वी की कुल 75% आबादी खत्म हो गई। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक सुनहरा अवसर था। मैमल्स ने अपने आप को इस महाप्रलय से बचा लिया और जानलेवा गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। और इन डायनासोर की हड्डियां आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके होने का अंदाजा लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से बिल्कुल मुक्त हो गई थी और धरती पर एक नए शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इसके आगे हम जानेंगे कि हम इंसान अस्तित्व में कैसे आए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।